पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। पाकिस्तान में तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है। जो मैं आगे हालात देख रहा हूं वो श्रीलंका से भी ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। वजह 22 करोड़ पाकिस्तानी है। मुस्कुरा रहे हैं हिंदुस्तान वाले कि ये कैसी जाहिल कौम है। मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह होगा आगे जाके आप सोच भी नहीं। तेजी से बढ़ रहा है, तो ये चंद दिनों में ये महसूस हो रहा है कि ये श्रीलंका की सूरत हाल यहाँ पैदा हो जाए। श्रीलंका का जो हाल हुआ है ना, वही आपका होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है और श्रीलंकन्स में इतनी गैरत तो है कि सड़क पे आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सबको ये मालूम होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का बहुत बुरा हाल हो गया है। भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली व बिजली, पेट्रोल, खाद्यान्न जैसे जरूरी चीज़ों की भारी कमी के कारण वहाँ की जनता अब सड़कों पर उतर आई है तथा उन्होंने प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर के आवासों पर कब्जा कर लिया है। इससे अब पूरा मुल्क एक अफरा तफरी के माहौल में फंस गया है तथा जनता के दबाव में आके वहाँ के प्रेसिडेंट व प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है। इस सब डेवलपमेंट के कारण अब पाकिस्तान में भी भारी बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी इस वक्त चीनी कर्जे, IMF की बेरुखी, राजनीतिक व आर्थिक अस्थिरता के जाल में फंसा है तथा उसके यहाँ भी जरूरी चीज़ों का भारी अभाव व महंगाई का जोर है। इस सब से वहाँ की जनता अब त्रस्त हो गई है, क्योंकि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आइए इन सब कारणों की वजह से पाकिस्तान में होने वाली संभावित उथल पुथल पर भारत व पाक मीडिया की चर्चाओं पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की बड़ी चेतावनी। पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। पाकिस्तान में तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है। शाह महमूद कुरैशी की तरफ से, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की तरफ से यह वार्निंग जारी की गई है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात इस वक्त बहुत खराब है। यहां पर भी ईंधन से लेकर तमाम जरूरी चीजों के दाम आसमान छू चुके हैं। 13 सालों में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, CFR की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माली हालत बेहद खस्ता हो चली है। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है पाकिस्तान। श्रीलंका के बराबर जोखिम पर है पाकिस्तान की इकॉनमी। इस वक्त डिफॉल्ट देशों की लिस्ट में स्कोर 10 है। श्रीलंका, घाना और यूक्रेन की रेटिंग बराबर है। तो पाकिस्तान के हालात है, माली हालत बेहद खराब। डिफॉल्ट कंट्रीज के अगर लिस्ट में देखा जाए तो 10 का स्कोर इस वक्त पाकिस्तान का है। और खुद पाकिस्तान के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी ये बोल रहे हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान के हालात श्रीलंका वाले हो सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान, अपने आप में बहुत बड़ी खबर। अरशद, मैं आपको ये बताऊं, जो मैं आगे हालात देख रहा हूं वो श्रीलंका से भी ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। वजह 22 करोड़ पाकिस्तानी है। श्रीलंका की तो आबादी थोड़ी सी 70 लाख है, पता नहीं, इससे ज्यादा तो लोग नहीं। यहाँ तो 22 करोड़ लोग हैं और 22 करोड़ लोग, ये जिस तरह कौम अब उठ रही है, देखें ना, सब कुछ भूल गए। ये जो कौम की खुददारी जागी है, जो बेदार हुई है कौम, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। किसी के ज़हन में नहीं था कि इस तरह उठेगी कौम। कौम उठ गई है जब पुल से जा रहे होते। ये एक नया पाकिस्तान है, एक अवाम है, बेदारी आ गई है सोशल मीडिया से। ये जो अरब स्प्रिंग हुई थी ये ज्यादातर सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। पाकिस्तान में हमारी अक्सरियत नौजवान है। इनके पास जो आज इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी एक इस तरह का नौजवान, बच्चे बेदार नहीं थे। इस वक्त बच्चे पोलिटिसाइज हो चुके हैं। आज आप बच्चों, फैमिलीज देखें, बच्चे घर में ख्वातीन देखें। मैंने कभी ख्वातीन की इस तरह की पार्टिसिपेशन नहीं देखी जो आज हमें नजर आ रही है। सो देखें, ये जो मर्जी समझ रहे हैं, इनको नहीं पता कि ये सैलाब नहीं अब रुक सकता, और जो इसको रोकने की कोशिश करेगा वो बह जाएगा इस पे। ये आप देख, आपके सामने ये चीजें अनफोल्ड होंगी। अब आप कल देखेंगे, अब पहले कल देखेंगे कि मैं जब पख्तूनख्वा को लीड कर रहा हूं, कभी इस मुल्क की तारीख में इस तरह की पब्लिक नहीं निकलेगी जो मेरे साथ आएगी। वो तो जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई किए उनके जो हमारे जो लोटे हैं
उसकी तो गवर्नमेंट ही खत्म हो गई है, उसके पास तो कैबिनेट ही नहीं है। वो किस तरह पोस्टिंग ट्रांसफर्स करवा रहा है, गलत लोगों को लेके आ रहा है ताकि वो गलत काम करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी, पुलिस वाले भी। ये सारा गैर कानूनी और आईनी चीज हो रही है, और इसकी वजह से लोगों के अंदर इस वक्त गुस्सा फैल रहा है। और ये अगर ख्याल है कि लोग डर जाएंगे, इनको बड़ी गलत फहमी है। मैं फिर से कह रहा हूं अरशद, आप खुद देख लेंगे ये, इंशाल्लाह कल आप देखेंगे पब्लिक का टर्नआउट। मुस्कुरा रहे हैं हिंदुस्तान वाले कि ये कैसी जाहिल कौम है, मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह होगा आगे जाके आप सोच भी नहीं सकते। IMF ने कह दिया है कि बेटा चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान परेशान। श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं, ये नहीं पता कि श्रीलंका का भट्टा इस वजह से बैठा है क्योंकि चीन के बनाए हुए बेकार मंसूबों को उन्होंने कर्जे ले लेकर बना लिया। हम्बनटोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया, जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं है ना, हम्बनटोटा में। उसके अलावा ऐसी जगहों पर श्रीलंका के अंदर जो है वो बंदरगाहें बना दी जहां उनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग थे जो श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब भट्टा बैठ गया, अब श्रीलंका में उन्होंने सदर का घर को भी आग लगा दी, वजीर आजम के घर को भी आग लगा दी। घर को आग लगी घर के चिराग से, ऐसा ही कुछ है ना। तो बात यह है कि अब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जो चीज सही है उसको सही बोलो, सच बोलो, लेकिन इदारों पर नहीं बोलो। वो मोदी के भक्त है ना, वो कहते हैं कि अगर किसी ने मोदी के खिलाफ भी बात कर दी तो उसने रियासत हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर दी। हमारे मुल्क के अंदर हम इदारों पर तनकीद कर रहे हैं और हम इस चीज को महसूस नहीं कर रहे। अपनी आंखें खोलो। पाकिस्तान आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में श्रीलंका जैसी कंडीशन अख्तियार कर सकता है? ये मेरा आज का सवाल है। जी, जो सिचुएशन चल रही है, अब डॉलर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये चंद दिनों में ये महसूस हो रहा है कि ये श्रीलंका की सूरत हाल यहाँ पर। अमेरिका के कुछ जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि आने वाले कुछ टाइम में डॉलर 200 की बजाय 300 पे भी जा सकता है पाकिस्तान। अगर हम क्या कहते हैं पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे लिहाज से सारी दुनिया में पेट्रोल बढ़ा है, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और अमेरिका वगैरह में भी पेट्रोल बढ़ा है और हम सब्सिडी फजूल की दे रहे हैं। अगर हम 250 या 260 तक पेट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा, क्योंकि पेट्रोल पे बहुत चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। हमारी महंगाई बेशक थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन मुल्क की स्टेबिलिटी आ जाएगी। श्रीलंका का जो हाल हुआ है ना, वही आपका होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई रोड मैप नहीं है, और श्रीलंकन्स में इतनी गैरत तो है कि सड़क पे आ रहे हैं। श्रीलंकन्स में इतनी हिम्मत तो है कि वो सड़क पे आ रहे हैं। श्रीलंकन्स में इतनी करेज है, इतना कैरेक्टर है कि उन्होंने बोला कि नहीं, हटाओ इसको। आप तो वो भी नहीं करोगे। पूरे अशराफे के पास डुअल पासपोर्ट है, ये तो जहाज में बैठ के फुर्र हो जाएंगे बाहर। आपको पकड़ में थोड़ा ना आएंगे, ना इमरान खान पकड़ में आएगा, ना नवाज शरीफ पकड़ में आएगा, ना जरदारी पकड़। इमरान खान का डुअल पासपोर्ट नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन वे भाग जाएंगे दुबई। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे दुबई भाग जाएंगे, कौन इनको रोक पाएगा? नोबडी कैन स्टॉप देम। ये चले जाएंगे अपने मुल्क को डुबा के। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर कितना लंबा है? जहां तक मैंने इंटरनेट पर रिसर्च करी है, 500 से 600 किलोमीटर लंबा चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर है। भारत और चाइना का बॉर्डर कितना लंबा है? हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है दोस्तों, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3500 किलोमीटर से लंबी है। कहां 600 किलोमीटर, कहां 3500 किलोमीटर से ज्यादा। प्लस है, माइनस नहीं है, 3500 से ज्यादा ही है। क्या पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है एक मिनट के लिए कि चाइनीज जो हैं वो भारतीयों के पास नहीं आए होंगे कि सर आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसा हम बन रहे हैं, हम एक काम करते हैं, चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं, CIPC बनाते हैं, नॉट CPEC, CIPC। हम एक काम करते हैं, हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप चिंता मत करिए, और हम लोग एक काम करेंगे। चाइना तो देखिए, चाइना 2 कारण से बता रहा था, उसके एक कमर्शियल कारण थे और एक स्ट्रेटेजिक कारण थे। चाइना वहां पे अपना नेवी का बेस चाहता था, क्योंकि चाइना स्प्रेड करना चाहता है अपना पावर। ये चाइना को सूट कर रहा था, है ना, ये चाइना को सूट कर रहा था। दूसरी चीज जो चाइना चाह रहा था कि भाई हम इतने लोन लें, ये पाकिस्तान की चीजें हम गिरवी। देखिए, पाकिस्तान का लाहौर का एयरपोर्ट गिरवी है, मैं आपको बता रहा हूं ये बातें। लाहौर का एयरपोर्ट गिरवी है, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी है, कराची का एयरपोर्ट गिरवी है।
इनका इस्लामाबाद में एक बच्चों के खेलने का पार्क है F9, वो F9 का पार्क गिरवी है। इनके मोटरवेज जो हैं, बड़े बड़े जो इनके हाईवेज हैं, जो पाकिस्तानी बड़े कहते थे कि यार इंडिया में भी ऐसा नहीं है, मैं तो इंडिया में गया था, बड़ा बुरा हाल है रोडों का और हमारा देखिए इतना शानदार, ये भी कर्ज की चीज थी, ये भी गिरवी है। पाकिस्तान ने चाइना को अपनी जमीन बेच दी, अपनी सोवरेनिटी बेच दी, अपनी खुद मुख्तारी बेच दी।